अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी की क्लास में मैं नईम हुसैन फ्राम computerpakistan.com आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। क्रिएट एंड सेव अ सी प्रोग्राम इन डेव IDE। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक टूल किट होता है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने माउस के एरो को पॉइंट करूँगा न्यू पर और मेरे पास सोर्स फाइल आ जाएगी न्यू की। ठीक है जी, इसकी मैंने सेटिंग की हुई है, वो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, अब इसको हम सेव करेंगे फर्स्ट क्लास के नाम से। कंट्रोल S प्रेस करूँगा या फाइल में जाकर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक कर हम इस फाइल को क्या करेंगे जी, सेव करेंगे। एंड सेव का ऑप्शन हमारे पास डिसेबल आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ टाइप नहीं किया। ब्लैंक फाइल सेव नहीं होगी। सही है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हैश साइन देकर देखें, जैसे मैंने हैश साइन दे दी तो ये अब सेव होना शुरू हो जाएगा। सेव किस नाम से करेंगे जी, हम फर्स्ट क्लास के नाम से करेंगे और ये तो ओपन कर रहा है जी, ओपन नहीं करना, हमें सेव करना है। किस नाम से सेव करना है जी, फर्स्ट क्लास .c। जी हमारी फाइल फर्स्ट क्लास .c के नाम से हो गई। अब यहाँ पर मैं इंक्लूड करूँगा और जो है ना डबल एनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट के बीच में लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखूंगा यहाँ पर लिखेंगे जी stdio.h। बेसिकली ये हमारी हेडर फाइल होती है, एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। std स्टैंडर्ड IO मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h फॉर हेडर फाइल। स्टैंडर्ड IO.हेडर फाइल होती है जिसके अंदर हमारे फंक्शंस की डेफिनेशंस होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा वाइड मैन, सही जी, और एनक्लोज पैरेंथेसिस में दूंगा ओपन एनक्लोज और फिर ब्रेसिस से ओपन करूंगा फाइल को। ठीक है जी, ओपन कर यहाँ पर वाइड मैन और फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर मेन फंक्शन, जो कि हमारा एक प्रोसीजर डिफाइंड होते हैं, जो कि जिससे हमारा जो होता है कि मेन फंक्शन को हम डिफाइन करें तो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा लॉजिकल जो है ना, क्या कहते हैं कि ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले फर्स्ट प्रोग्राम में कोड टाइप कर लूँ, पेरेंट एफ और इस पेरेंट एफ के अंदर हम मैसेज प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड मैंने एक फाइल ऐड की है यहाँ पर stdio.h। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस के डेफिनेशंस होती है। और फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन बेसिकली एक प्रोसीजर स्पेसिफायर्स होते हैं जो कि मेथड को डिफाइन करते हैं, खास मेथड को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम स्क्वायर का फंक्शन बना रहे हैं, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। तो इस तरह से हम एक फंक्शन बना लेंगे स्क्वायर का। तो जैसे उस फंक्शन को कॉल करेंगे वो उस नंबर को, जो नंबर हम गिवन नंबर को स्क्वायर कर देगा सिर्फ फंक्शन कॉल के थ्रू। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 10 का स्क्वायर निकालो, 10 का स्क्वायर निकाल देगा। जस्ट मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, बीच में 10 रख दूंगा उस फंक्शन के अंदर एंड जस्ट हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जस्ट लाइक दिस स्क्वायर, ये एक फंक्शन मैं मिसाल बनाया नहीं है, लेकिन एक फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड, एक फंक्शंस होते हैं
प्री डिफाइन। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मुझे प्रिंट कर दे दो, ये 10 का स्क्वायर मुझे 100 करके देगा। ये जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं जी स्क्वायर का फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। और फंक्शन को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं? फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं मेथड के थ्रू। एंड व्हाट इज फंक्शन? फंक्शंस आर प्रोसीजर आइडेंटिफायर, प्रोसीजर स्पेसिफायर्स होते हैं। प्रोसीजर को कुछ जो टास्क होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं जी, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो कि गिविंग ऑपरेशंस होती हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि 10 था वो मेरा आर्ग्यूमेंट था और स्क्वायर क्या था? मेरे फंक्शन का नेम था। और पेरेंथेसिस से हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शंस आर प्रोसीजर स्पेसिफायर्स। ठीक है जी। एंड प्रिंट एफ ये भी हमारा एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है जी। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फाइल, फाइल को प्रिंट करो। कौन सी फाइल को प्रिंट करो? जैसा कि इसका आर्ग्यूमेंट कौन सा पास कर रहे हैं जी? हेलो वर्ल्ड। ये जस्ट एक आउटपुट फंक्शन है जिसके अंदर हम सिर्फ जो टेक्स्ट लिखेंगे वही टेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। सही है जी। और सेमीकोलन क्या होता है? सेमीकोलन हमारा टर्मिनेटर होता है जी, वन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। और वन लाइन वन स्टेटमेंट होती है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी। तो जब मैं ये एग्जीक्यूट कराकर एंड करूंगा क्लास को तो उसके कमेंट्स में मैं ऐड कर दूंगा। और कमेंट्स किसे कहते हैं? कमेंट्स हम यूजर डिफाइंड के स्पेसिफिकेशंस के लिए होते हैं। ठीक है जी। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमारे पास F9 बटन प्रेस करें या कंपाइल के ऊपर क्लिक कर दें तो हमारा सी का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। और देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। सही है जी। और कंपाइल प्रोग्रेस बार के अंदर हमारा रिपोर्ट जनरेट होकर सामने आ गया। ठीक है जी। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और मैं रन को ऊपर रन कर देता हूँ। रन का मतलब होता है कि फाइल को रन करो, एग्जीक्यूट करो। देखें हेलो वर्ल्ड जो है ना मेरा क्या कहते हैं कि आउटपुट आ गया। अब हम इन सब को डिफाइन करते हैं, हर एक स्टेप को। मिसाल के तौर पर इंक्लूड को डिफाइन करना हो तो इंक्लूड को डिफाइन किस तरह से करेंगे जी? डबल स्लैश देकर मैं यहाँ पर एड फाइल, इंक्लूड का मतलब होता है ऐड फाइल। जैसा कि हमने फाइल को ऐड कर दिया है standardio.h। ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी? कमेंट्स में लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जी जैसे लाइक एक स्टार्टिंग फंक्शन होता है हमारा, मेन फंक्शन स्टार्टिंग फंक्शन होता है। सही है, जो जिसके अंदर सारे आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, सारे प्रोग्राम्स के आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। स्टार्टिंग मेन फंक्शन स्टार्टिंग ऑल आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे इस फंक्शन के थ्रू पास होंगे। इस बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शंस पास होंगे किससे? मेन फंक्शन से। स्टार्टिंग फंक्शन है जी, ये हमारा मेन जो है हमारा स्टार्टिंग फंक्शन है, मेन स्टार्टिंग फंक्शन है। पास ऑल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ओपन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है जी। और यहाँ पर लिखेंगे क्लोज बॉडी क्लोज। किसकी बॉडी क्लोज होगी जी? मेन फंक्शन की। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आइडेंटिफायर्स हमें स्पेसिफाई करके बताएंगे कि ये ओपन मेन फंक्शन की बॉडी हो रही है। और एक्सपेंड जो है ना हम कोलैप्स कर सकते हैं, ये बॉडी क्लोज, ओपन बॉडी बॉडी क्लोज। और ये हमारा एक फंक्शन है जी प्रिंट एफ, हमारा आउटपुट फंक्शन है जी। ठीक है जी। और आउटपुट फंक्शन मैसेज प्रिंट करता है जी। सही है,
और आउटपुट फंक्शन है हमारा जी, जिसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करते हैं। प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन। ठीक है जी, आउटपुट फंक्शन है प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन। और ये हमारा जो है सेमीकोलन, सेमीकोलन किसे कहते हैं जी? सेमीकोलन कहते हैं टर्मिनेटर को, वन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। सही है जी, ये मैंने कमेंट्स में ऐड कर दिया यहाँ पर सब कुछ। और कंट्रोल एस से जब मैं सेव करूँगा, यहाँ पर स्टार सिंबल आ रहा है, जब मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा तो फर्स्ट क्लास हमारी सेव हो जाएगी। इसके साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। नईम हुसैन को इजाज़त दीजिए फ्रॉम computerpakistan.com। अल्लाह हाफिज़ नासिर।